जय जिनेंद्र दोस्तों, आज फिर हाजिर है आपके सामने आपकी अपनी फाइनेंशियल गाइड नीता। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूं कि इन फ्यूचर आपके पोर्टफोलियो को, आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को कौन मैनेज करेगा, एआई फंड मैनेजर या ह्यूमन फंड मैनेजर। क्या आपके लाखों करोड़ों का अमाउंट, आपके लाखों करोड़ों का पोर्टफोलियो आप एक मशीन के हवाले कर देंगे? क्या आप ट्रस्ट कर पाएंगे कि कंप्लीट एआई ही आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करे? दोस्तों, मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपको स्मार्ट फाइनेंशियल टिप्स के बारे में बताती हूँ आसान भाषा में। चाहे वो एसआईपी हो, म्यूचुअल फंड हो, एसडब्ल्यूपी हो, कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होती हैं, मैं आपको आसान भाषा में समझाती हूँ ताकि आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत ना पड़े। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या एआई फंड मैनेजर आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करेंगे या ह्यूमन फंड मैनेजर ही जैसे आज कर रहे हैं इन फ्यूचर में भी करते रहेंगे। दोस्तों, एआई फंड मैनेजर, एआई आज की डेट में हर जगह अपनी हर फील्ड में अपनी कदम रख चुका है। एआई आपके मिलियंस ऑफ डेटा को एनालिसिस करता है एक ब्लिंक ऑफ आई में। मशीन लर्निंग से वो प्रेडिक्ट करते हैं कि इन फ्यूचर कौन सा स्टॉक, कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म करेगा ताकि आप उसमें निवेश कर सकें। सेंटिमेंट एनालिसिस से ये समझते हैं कि लोग मार्केट के मूड में क्या सोच रहे हैं। सोचिए, एक इंसान को जब एक म्यूचुअल फंड या एक पोर्टफोलियो मैनेज करना होता है तो उसके पास लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड ब्रेन कैपेसिटी होती है, पर एआई फंड मैनेजर आपके लिए 24/7 काम करते हैं, बिना स्ट्रेस के, बिना किसी बायस के और बिना किसी थकान के। और एआई की सुप्रीम पावर्स तो आप जानते ही हैं कि ये करोर्स ऑफ डेटा को एनालिसिस करता है चंद सेकंड्स में। ना कोई फियर, ना कोई ग्रिड, सिर्फ लॉजिक और नंबर्स पे काम करते हैं। हमेशा कंसिस्टेंसी बनी रहती है, ह्यूमन की तरह से मूड स्विंग्स नहीं होते। पर एक बात समझने की जरूरत है कि क्या मार्केट सिर्फ नंबर्स पे काम करता है? नहीं, एक बजट से, एक शब्द से पूरे मार्केट की हवा ही बदल जाती है। एक प्राइम मिनिस्टर की स्पीच से या ग्लोबल वॉर की न्यूज से स्टॉक्स ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। एआई सिर्फ डेटा पढ़ता है, पर ह्यूमन फंड मैनेजर्स अपनी एक्सपीरियंस से, अपने जजमेंट से एक डिसीजन लेते हैं और आपके पोर्टफोलियो को बचा कर रखते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है ट्रस्ट फैक्टर की। एक इन्वेस्टर के लिए एक इंसान का चेहरा, एक नाम, एक एक्सपीरियंस ज्यादा रीएश्योरिंग होता है। तो क्या आप एक रोबोट के एडवाइस पर अपना पूरा रिटायरमेंट पैसा, वेल्थ क्रिएशन जो आपने किया है, वो दांव पे लगा देंगे? दोस्तों, ऑलरेडी कुछ जगह पे रोबो एडवाइजर्स और एआई बेस्ड म्यूचुअल फंड्स इंडिया और यूएस में लॉन्च हो चुके हैं। कुछ जगह पे एआई ने बेटर रिटर्न्स भी दिए हैं, लेकिन जब बात आती है ग्लोबल क्राइसिस की, जैसे कि कोविड या जियो पॉलिटिकल वॉर, तब इंसान, ह्यूमन फंड मैनेजर्स जो होते हैं, ये अपने जो जजमेंट से ही आपके पोर्टफोलियो को बचाते हैं। मतलब एआई स्पीड में तो आगे है, लेकिन जब बात ह्यूमन एक्सपीरियंस की और क्राइसिस मैनेजमेंट की आती है तो ये अनबीटेबल है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इन फ्यूचर में एआई पूरी तरीके से ह्यूमन फंड मैनेजर की नौकरी को खत्म कर सकते हैं? मेरा तो यही सोचना है कि शायद नहीं, ऐसा नहीं होगा। फ्यूचर होगा एक हाइब्रिड मॉडल का, जहां एआई करेंगे डेटा एनालिसिस और टेक्निकल काम और ह्यूमन फंड मैनेजर करेंगे जजमेंट और डिसीजन मेकिंग। मतलब दोनों मिलाकर के बनाएंगे एक सुप्रीम फंड मैनेजर टीम, जहां इन्वेस्टर्स को मिलेगा दोनों से फायदा। लेकिन दोस्तों, फाइनली बात एक चीज जरूर याद रखिएगा कि आखिर को पैसा आपका है, इसलिए अपने फाइनेंशियल गोल को जरूर क्लियर रखें, एसआईपी डिसिप्लिन को जरूर फॉलो करें, पेशेंस के साथ इन्वेस्टमेंट करें, तभी आप वेल्थ क्रिएशन की जर्नी को पार कर पाएंगे। एफडी से लेकर के म्यूचुअल फंड, एसआईपी हो या एसडब्ल्यूपी, ये सब एक ही टूल्स हैं और ये टूल्स सिर्फ आपके लिए काम करते हैं ताकि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सके। एआई आपके लिए एनालिसिस करता है, ह्यूमन आपके लिए प्लान बनाएगा, लेकिन डिसीजन लेना हमेशा आपके ही हाथ में होगा। इसलिए अपने फाइनेंशियल गोल को क्लियर जरूर रखें और एआई फंड मैनेजर हो या ह्यूमन फंड मैनेजर, उन्हें अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए एक जरिया समझिए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि अगर आपके पास दो ऑप्शन रखा जाए, एआई फंड मैनेजर और ह्यूमन फंड मैनेजर, तो आप अपना पैसा किसको सौंपेंगे? किसको आप अपना पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए देंगे? कमेंट बॉक्स पे लिखना ना भूलें, अपने डिसीजन जरूर लिखें, अपने सुझाव जरूर लिखें, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आप ऑडियंस क्या सोच रहे हैं। अगर मेरी वीडियो दोस्तों आपको पसंद आ रही है तो अब ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी स्मार्ट फाइनेंशियल टिप्स, फाइनेंशियल ज्ञान मिलते रहे। और अपने चैनल मनी मेंटर नीता को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं यहाँ पे बात करती हूँ आसान भाषा में फाइनेंशियल ज्ञान के बारे में, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट टिप्स के बारे में, ताकि आप भी मेरी वीडियो से बेनिफिट लेकर के एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकें, अच्छी जगह पे निवेश कर पाएं और निवेश के बारे में सोचना शुरू करें। तो दोस्तों, मिलती हूं मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई फाइनेंशियल ज्ञान के साथ, कुछ नई इन्वेस्टमेंट टिप्स के साथ। स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय जिनेंद्र।